जगदलपुर में लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को बस्तर पुलिस ने दुर्ग जिला से गिरफ्तार कर लिया। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर के बस्तर थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यवसायी अरुण परिहार सहित कुछ और लोगों को दुर्ग जिला निवासी अनिल रावत द्वारा जमीन खरीदने के साथ ही शॉपिंग मॉल में सामान दिलाने के नाम पर ठगी कर लिया गया। प्रार्थी अरुण परिहार की रिपोर्ट पर बस्तर पुलिस ने आरोपी अनिल रावत को दुर्ग से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बस्तर जिला के बस्तर थाना क्षेत्र में रहने वाले अरुण परिहार सहित कुछ लोगों को दुर्ग निवासी अनिल रावत के द्वारा जमीन खरीदने के साथ ही शॉपिंग मॉल में सामान दिलाने के नाम पर ठगी किया गया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अरुण ने इस मामले की रिपोर्ट बस्तर थाना में दर्ज कराया था। पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा के निर्देश एवं एसपी महेश्वर नाग के मार्गदर्शन में आरोपी अनिल रावत के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस दर्ज कर अधिकारियों के निर्देश में थाना बस्तर पर टीम गठित कर आरोपी का लगातार पतासाजी चल रहा था। आरोपी का ठिकाना पता चलने पर 14 नवंबर को जिला दुर्ग से गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है। अपना परिचय बताएंगे, क्या मामला है, आज आप लोग थाने पे खड़े हैं? जी, मैं अरुण परिहार हूँ। मेरी यहाँ पे कुसुम ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर की दुकान है। कुसुम मार्ट भी है मेरे बेटे के नाम से और कुसुम पैलेस भी है। मैं यहाँ व्यवसाय करता हूँ अपना। क्या ये अनिल रावत पिता संतराम रावत ये ननकट्टी दुर्ग का रहने वाला है। ये क्या है, मैं टाटा सरिया का डीलर था मेरे कुसुम ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर, जिसकी प्रोप्राइटर मेरी पत्नी है कुसुम परिहार। तो इसने ये उस बहाने जो ना मेरे फर्म में इसका आना जाना था। ये टाटा कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पे नियुक्त था। ये तो जान पहचान होने के नाते, चूंकि रिपोर्टेड कंपनी का कोई जब एम्प्लॉय रहता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी भरोसा करता है। तो मैंने भी भरोसा करके इसका मेरे काउंटर पे आना जाना था, काउंटर पे उठना बैठना था। तो 1.5-2 साल से जो ना इसका आना जाना था। इसी बीच मैं अपने बेटे के नाम से कुसुम मार्ट के नाम से मैं कुछ फाइनेंस कराया, एक नई फर्म खोलने के लिए मार्ट के नाम से, ग्रोसरी मार्ट। तो उसमें मेरा 75 लाख रुपए का टीएल और 20 लाख रुपए की सीसी का फाइनेंस हुआ। अब ये अनिल रावत जो अनिल रावत जो था वो महानदी स्पाइसेस कंपनी का इसने जीएसटी लेकर रखा था। कुछ मसाले का घरेलू उद्योग चलाता था अपना दुर्ग ननकट्टी में। हमने देखा नहीं था, लेकिन ये बताता था मेरा वहाँ पे मसाला कंपनी है। और उसने कुछ मसाले लाके छोड़े भी थे मेरे पास में कि इसको आप जो ना टेस्ट के रूप में इसको आप जो ना इनको लोगों को दो बोल के। तो बस ऐसे ही संपर्क हुआ। और बस जब फाइनेंस जब मेरा क्लियर हुआ बैंक से, तो इसने मुझे झांसे में लिया और ये कहा कि यहाँ से आप खरीदी ना करें, मैं अपने फर्म का कोटेशन लगा देता हूँ, आप जो भी खरीदी करना रायपुर से मैं खरीदी करवा दूंगा, मेरे कई व्यापारियों से परिचय है, आपको 2-3% का इसमें मुनाफा हो जाएगा। तो मैं भी भरोसा विश्वास करके, चूंकि कंपनी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, धोखा नहीं करेगा और 1.5-2 साल से मेरे संपर्क में है, तो मैं भरोसा विश्वास कर लिया। और बैंक में 75 लाख रुपए का पैसा जो ना बैंक के थ्रू जो ना अनिल रावत के महानदी स्पाइसेस फर्म में पैसे को ट्रांसफर करवा दिए। 14 नवंबर 2023 को पैसा ट्रांसफर हुआ। उसके बाद मैंने इसके ऊपर कई बार बोला कि भैया खरीदी कर लेते हैं, बैंक की किस्त चालू हो गई है और अपन चालू करते हैं। तो इसने जो ना आज करते हैं कल करते, जब मैं ये पैसे मेरे को 1-2 हफ्ते नहीं दिया, तो फिर मैं इसके ऊपर दबाव बनाया। तो इसने फिर कुछ पैसे मेरे को जो ना कुसुम, इसको पैसे लौटाने थे कुसुम मार्ट में, लेकिन इसने जानबूझकर पैसे को जो ना कुसुम ट्रेडर्स एंड हार्डवेयर में किस्त में 35 लाख रुपए इसने ट्रांसफर किए। बाकी के पैसे इसने ट्रांसफर नहीं किए। उसमें से एक हैदराबाद से हमने स्टील की रैक खरीदी थी, उसका 9 लाख रुपए इसने पेड किया है, जिसका बिल आज तक मेरे को नहीं मिला। कुछ वो और बताता है, लेकिन वो बिल मतलब कुछ सामान उसने दिया, लेकिन उसका बिल आज तक दिया नहीं। वो बिल नहीं देने की वजह से इसने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक ने मेरे ऊपर मेरे फर्म को फ्रॉड घोषित करने के लिए नोटिस जारी किया है, जिसका मैंने उनको जवाब भी दिया है कि धोखा बैंक के साथ नहीं हुआ है। साल भर हो गया, क्योंकि मैं अपनी किस्त बराबर पटा रहा हूं, बैंक के साथ मैंने धोखा नहीं किया। धोखा मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं बैंक को भरोसे में लेना चाह रहा हूं, लेकिन बैंक मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही है। बैंक का कहना यह है कि आप जो है महानदी स्पाइसेस जिसका प्रोप्राइटर अनिल रावत है, उसके साथ दोनों ने मिलकर जो ना बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। इस संबंध में मैंने 30/10/2024 को मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई थी बस्तर थाने में, जिससे पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। इसको 2 बार यहाँ से नोटिस भी तामील करवाए थाने के माध्यम से। एसपी साहब को भी इसकी जानकारी दी गई थी। मैंने इसी सिलसिले में आईजी दुर्ग से भी चर्चा किया था कि मेरे साथ में इस तरह का धोखा हुआ है। और
इसको मैंने 9 लाख रुपए जमीन खरीद, मतलब ये मसाला कंपनी यहाँ डालूंगा मुझे भरोसे में लिया। उसी बीच में मैंने इसको 9 लाख रुपए कैश भी दिया था जमीन खरीदी के लिए, जिसकी जमीन की रजिस्ट्री भी हमने इसके नाम से करवाई, और पैसे मेरे बैंक से फाइनेंस होंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा कहकर इसने मुझसे पैसे भी लिए। और उसके बाद ना इसने पैसे दिए, अब पैसे मांगते हैं तो मोबाइल बंद कर देता है। 2-3 महीने से छुप रहा है, घूम रहा है, सामने नहीं आ रहा है। कल 14/11 को हम लोग यहाँ से टीआई साहब के आदेश अनुसार यहाँ से स्टाफ लेके वहां गए। वहां पे अपना स्मृति नगर में जो चौकी है वहां पे इंफॉर्मेशन देके रात को 11 बजे इसको इसके घर से पकड़ा गया है।